जेवर में तो बिना एनओसी वाली प्रॉपर्टी, बिना नक्शा पास वाली प्रॉपर्टी मत लो मत लो। आंख बंद करके जो एयरपोर्ट के पास में प्लॉट ले रहे हो ना, इसी आंख से आंसू गिरेगा और रोगे बैठ के। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जो अंधाधुन आप हाईवे के बगल में जो प्रॉपर्टी बुक कर रहे हो ना, एक्सप्रेसवे देख देख के, भैया एक कभी सोचा है चीज़ें कि भैया एक्सप्रेसवे तो भाई ये सामने एक्सप्रेसवे है, मैं आऊँगा कैसे प्रोजेक्ट में? गाड़ी तो एक्सप्रेसवे के ऊपर खड़ी है, जो इलीगल तरीके से पैसा देके खड़ा कर लेते हैं लोग वहाँ पे। तो आपको पता है कि हाईवे पे गाड़ी होल्ड करना भी, पार्किंग करना भी इलीगल होती है, लेकिन विजिट कराने के लिए गाड़ी वहीं लगा दिया जाएगा एक्सप्रेसवे के ऊपर और दिखाएंगे सर ये रहा प्रोजेक्ट देख लो। लेकिन कभी आपने पूछा उनसे कि भाई साहब मैं एक्चुअल में जब कल को मैं गाड़ी से आऊँगा तो मैं किधर से आऊँगा, कैसे अपनी गाड़ी लेके आऊँगा? वो रोड आपको नहीं दिखाया जाता, क्योंकि उनको पता है कि वो रोड दिखा दूंगा तो आप प्लॉट तो लोगे ही नहीं। अच्छे अच्छे स्कीम दे के, अच्छे अच्छे भीड़ जुटा के। और इंडिया में क्या है, भेड़ चाल है कि जिस प्रोजेक्ट पे ज़्यादा भीड़ होती है ना, लोग उसी प्रोजेक्ट पे प्लॉट इन्वेस्ट करते हैं। मैंने कई लोगों से पूछा, मैंने बोला भी कि भाई उस कंपनी से अगर आप प्लॉट ले रहे हो ना, कुछ नहीं मिलने वाला, वो आपका डूब जाएगा। अरे सर कोई बात नहीं, इतने सारे लोग ले रहे तो मैंने भी ले लिया। अरे भैया उतने लोगों का डूबेगा तो सर मेरा भी डूब जाएगा। ऐसे लोग हैं जो उसे भीड़ देख के लेते हैं, उनको जेन्युइनिटी से, लीगलिटी से कोई मतलब नहीं है, भेड़ के चाल चल रहे हैं। भैया डूबेगा तो फिर पछताओगे, फिर वही रोते फिरते हो कि यार मेरा पैसा डूब गया। यार पैसा आपका है, मेहनत से आप कमा रखे हो, तो आप इन्वेस्ट करो ना, सही से करो, जांच पड़ताल करके चलो, भेड़ चाल मत चलो। क्योंकि जो भेड़ चाल वाली जो आप जगह देखते हो ना, जहाँ पे बहुत सारा भीड़ इकट्ठा होता है, संडे का संडे पूरी सब्जी मिलती है खाने को, वो चलती है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, वो चलती है एमएलएम के ऊपर। आज आपको प्लॉट देगा, कल आपको ऑफर देगा, सर आप प्लॉट बेचो, आपको भी 5-7% आपको कमीशन मिलेगा। फिर आप 2-4 को पकड़ के लेके आओगे, फिर उनको भी बोलोगे भाई तुम भी माल बेचो, तुम्हें 5-7% कमीशन मिलेगा। तो वो एक इलीगल तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू सारी प्रॉपर्टी सेल की जाती है, इसलिए भीड़ लगता है। और जो आप साइड पे भीड़ देखते हो ना, 100-50 गाड़ियां जो देखते हो ना, 200 गाड़ियां जो देखते हो, उसमें से 80% तो भाई साहब उनके अपने बंदे होते हैं। जो जमीन बेचने वाले एग्जीक्यूटिव और डीलर जो ब्रोकर बैठे होते हैं वो होते हैं। 10% 20% कोई क्लाइंट होता है। तो वो भीड़ जानबूझ के लगाया जाता है ताकि उस भीड़ के अंदर कोई कस्टमर आए तो वो चीज़ देख के हैरान हो जाए, अरे यार इतने लोग लेने वाले हैं, चलो मैं भी ले लेता हूँ। इतने लोग लेने, उसमें क्या है कि बस लोग क्या होते हैं, जिस रस्टी मोटेशन है आप ले लो, लीगल प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, रस्टी मोटे। भैया एयरपोर्ट के पास में आप जब तक जमीन आप उसका नक्शा पास ना हो, उस पर एनओसी ना हो, अगर नगर निगम में है तो नगर निगम का, नगर पंचायत में तो नगर पंचायत का, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में अगर आ रहा है तो अलीगढ़ में। भैया और एक चीज़ मैं बता दूँ, टप्पल की ज़मीन तो बिल्कुल ही मत लेना, वो पूरी एक्वायरमेंट है। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि टप्पल रकबा की जो ज़मीन है पूरा एक्वायरमेंट में है। अलीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी का नक्शा पास है, उसी कॉलोनी का आप लोग जाके प्लॉट्स लें। ऐसा नहीं कि मार्केट में मान लीजिए यमुना अथॉरिटी का प्लॉट से आप जाकर लो, पूरा 100% जेन्युइन प्रॉपर्टी है। आपको जट्टारी के आसपास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, या वैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है एयरपोर्ट के पास में जिनके पास एनओसी है, नक्शा पास है, सब कुछ है, बट उनका प्राइस भैया आपको ये 5-10 हज़ार 18,000 रुपये गज में नहीं मिलेगा। उनका प्राइस का रेट अलग होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से प्रॉपर्टी सेल करते हैं, उसमें उतना वेस्टेज छोड़ना पड़ता है, तो इसलिए वो सारा माप जो उनका होता है उस पर वो पूरा करना पड़ता है, इसलिए उसका थोड़ा प्राइस भी हायर होता है सस्ते प्लॉट से। नहीं तो भाई साहब जेवर के नाम पे तो भाई साहब आपको 8,000 10,000 में भी लोग जमीन बेच रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ जमीन ही बेच रहे हैं, मिलेगा कुछ नहीं और आप वहाँ कुछ बना भी नहीं पाओगे, कोई अप्रिसिएशन नहीं होगा।